लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं आएगा। तो जो मैं हक की बात कर रही थी ना, काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आपकी बेटी का हक है, आपका भी है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि जो आप उनसे उनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो और वो जो लेना चाहते हो, पहली बात देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी मैं बोल रही थी वो मैं सिर्फ और सिर्फ उस पैसे की बोल रही थी जो मैंने कमाया था और खुद से जो मथुरा वाले घर में दिया था। बाकी मैंने उनकी कोई भी प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं करी। रही बात मेरी बच्चियों के हक की, आज मुझे वो हक भी नहीं चाहिए, ना जो मैंने पैसा दिया वो भी नहीं चाहिए। और तो मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी इमेज पे दाग लगाए, या फिर जो भी मैं अपना हक मांग रही थी, अपनी बच्चियों का हक मांग रही थी, उसमें ये चीज कही जाए कि सपना तीसरी शादी कर लेगी। वो तो बेचारे माँ बाप हो गए, वो बेचारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मुझे सच में बोल रही हूँ, ये मेरी वीडियो लाइव है, रिकॉर्डेड है, सारी चीज़ें हैं। और भी जिसको भी रखनी है ये प्रूफ रख लेना कि मुझे जो मैंने खुद का पैसा दिया था, मैंने से कमा के अपनी बच्चों के लिए इकट्ठा किया, वो जो मैं घर ले रही थी, मुझे आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। रही बात मेरी बेटियों के हक की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। रही बात मेरे हक की कि मेरा हक है स्त्री धन, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस मेरे पे वो मैं आज ले भी लूँ मैं, और उस पर ये दाग लगे कि इस वजह से ये शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी, आप लोगों ने ऐसा गुणगान बना लिया है या उनको विश्वास नहीं है, तो भाई मुझे पता है और मैंने विश्वास भी सारी चीजों में दिलाया है, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और वो मुझे पता है। अगर ऐसे पैसे से मेरे पे दाग भी लगता है ना, तो हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ना ही अपनी बच्चियों के लिए चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जब बड़ी हो ना, तो वो ये देखे कि मेरी मम्मी ने कैसे कैसे दिन झेले हैं और फिर हमको पाला है, इतना बड़ा किया है हमको। ना कि ये कि तीसरी शादी कर ली कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया मेरा, कि आज यहाँ नाम जोड़ दिया। इज्जत कमानी है, पैसा भी कम जाएगा, इतना कम जाएगा कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी लाइफ दे दूंगी, अच्छा पढ़ा लूंगी। इससे ज्यादा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उनका हक था या उनके पापा का हक मुझे नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं था, मेरा उस घर में कोई नहीं था। मेरी बच्चियों की सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई भी नहीं है। ना मुझे कोई हक चाहिए, ना जो मैंने भी कमाया था जाओ आपको दिया, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं आपसे भी बोल रही हूँ मम्मी पापा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज मैं वो पैसा ले लूँ, इतनी मेरी कोई इज्जत ना रहे, तो ऐसा पैसा किस काम का? सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो इज्जत है, अपनी इज्जत है। बस उस पैसे की क्या है, कम जाएगा, आज कम है, कभी अच्छा कमाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। मेरी बेटी अच्छे से पल बढ़ जाए, वही बहुत है मेरे लिए। उनको पढ़ाना है अच्छे से, और बस जो भी रेंट का घर है कोई बात नहीं, 3 घर थे, जो भी थे, लग रहा था कि कभी अपना भी घर है तो मैं क्यों वो करूं, मैंने मेहनत से कमाया। मैं उनको तो नहीं मांग रही थी, अपने पति का भी हक मांग रही, खुद का ही हक मांग रही थी। और आज इतना मेरी इज्जत पे दाग लगे कि तीसरी शादी करेगी, इस वजह से मांग रही है। वो तो बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं और उनको बुढ़ापे का सहारा चाहिए। तो पहले ये बात क्लियर कर दूं, बुढ़ापे का सहारा चाहिए होता ना, तो मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ और हो रहा था वो चीज नहीं होती। उनको मेरी कभी जरूरत थी नहीं कभी है। उस कल जो वीडियो थी ना, उसमें भी सुन लेना, आगे बोलते हैं कि अब क्या है तेरा, यहाँ क्यों आएगी वापस, बेटा बेटा कह के वो सारी चीजें बोल जाते हैं। आपने सिर्फ वो बेटा शब्द सुना और उनके जो शब्द थे वो नहीं सुने, और ना ही मुझे सुनाने, ना ही मैं अपने चैनल पे उनके बारे में कोई बात करूंगी। और रही बात ना कि ये जो भी कुछ हो रहा है, थर्ड पर्सन जो भी करवा रहा है ना, उसकी मैं सही बोल रही हूँ, दिल से एक दुआ निकलती है, बद्दुआ निकलती है कि आज मेरे बच्चे और मैं जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ है, आज हम हर चीज से कुछ भी नहीं है हमारे पास, पर ठीक है मैं अपने बच्चों के लिए करूंगी। और जो भी जिसने भी ये किया है ना, और वो कभी सुखी नहीं रह सकता, उसको भी या देखो, बुरा जो भी करता है ना, कर्मा सबके वापस आता है। अगर मैं आज कुछ बुरा कर रही हूँ, कर्मा मेरे पास वापस आएगा, मेरे साथ बुरा होगा। आज मैं जितने बुरे दिन झेल रही हूँ ना, उससे ज्यादा बुरे दिन आएंगे अगर मैं गलत कर रही हूँ। सोशल मीडिया से जुड़ी रहूंगी, आप लोग सबको दिख जाएगा कि इससे भी बुरे दिन आ जाएंगे। और रही बात जो भी कर रहा है, सबके देखो होता है, कर्मा रिटर्न आता है, वापस आता है। अब बात करें कि वो बेचारे बूढ़े माँ बाप अकेले रह गए, अकेले वो अभी तक है, जब तक मथुरा वाला घर तैयार नहीं हो रहा, वो इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पे, ना कि आप ये सोचो कि वो अकेले रहेंगे। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, तो देखो मैं पिंजरे में बंद नहीं रहूंगी, मैं भी आप लोगों को बाहर कोई ना कोई मेरे सब्सक्राइबर वगैरह देखने वाले, मेरी यूट्यूब फैमिली मिलेगी, जरूर मिलेगी, और अभी भी मिल रही है। मैं बाहर जाती हूँ, मैं शॉपिंग करने गई थी, अपना घर का सामान लेने गई थी, किराना का सामान लेने गई थी, तब भी मुझे बहुत लोग मिले थे। तो
तो ऐसे ही वो भी बंद में नहीं रहेंगे, उनको भी बाहर मिलेंगे, ऑडियंस मिलेगी, सबको मिलेगी, है ना। तो बंद कोई नहीं रहेगा, ना मैं रहूंगी ना वो रहेंगे। तो सच का जो भी होगा ना पता अपने आप ही चल जाएगा, वो अकेले नहीं रहेंगे। ये चीज मैं आज भी आपसे कह रही हूँ, वो अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस चीज पे वो गुमान कर रहे हैं, मैं वहां से निकली हूँ, जो भी चीजें हुई हैं उसमें जो थर्ड पर्सन है ना वही साथ में रहेंगे। एक और बसा बसाया परिवार है वो उनके साथ रहेगा, और कुछ टाइम में, ज्यादा टाइम मत करो, 1 साल में वो घर बन जाएगा, और थोड़ा बहुत रह गया है वो बन जाने दो, इनको मथुरा शिफ्ट हो जाने दो। मथुरा में भी हमारी बहुत सारी ऑडियंस है, ये लोग बाहर भी निकलेंगे, सारी चीज होंगी, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। आज ये बेचारे हैं ना, इनका पूरा बसा बसा परिवार आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि किसके साथ रहेंगे, वो भी आपको देखने